अमरीका से वापसी पर वजीर आजम का बड़ा फैसला। सिफारती टीम में उखाड़ पछाड़ मलिहा लोधी को हटाकर मुनीर अकरम अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब तैनात। खलील हाशमी अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर जनेवा के लिए मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर। मोहम्मद एजाज हंगरी, सज्जाद हैदर कुवैत और एहसन विगन ओमान में पाकिस्तानी सफीर तैनात। इमरान सदीकी बांग्लादेश और साद खटक श्रीलंका में हाई कमिश्नर मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने काबीना में भी तब्दीलियों का इंदिया दे दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान असम्बली वज़रा के रवैयों पर फट पड़े। शिकवा किया कि वज़रा कौमी असम्बली आते हैं ना ही काम करते हैं। वज़ीर आज़म की हलकों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। उधर हुकूमती इत्तेहादियों के भी वज़ीर आज़म से वक्त ना देने पर गिले शिकवे। वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 2 बजे तलब। 16 निकाती एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। नेक्टा को दाखिला डिवीजन के मातहत करने का मामला, ECC और निजकारी कमेटी के फैसलों को तौसीक में एजेंडा शामिल। सऊदी पाक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट कंपनी की मुद्दत में तौसी पर भी गौर होगा। मुस्लिम लीग नून ने जमीयत उलमा इस्लाम की एहतजाजी तहरीक की बाज़ाब्ता तौर पर हिमायत कर दी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मार्च की तारीखों और एहतजाज के तरीका पर इत्तफाक ना हो सका। दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं, फौरी तौर पर नए इंतखाबात कराए जाए। बिलावल भुट्टो आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात दिन 2 बजे ऑपोजिशन लीडर की रिहाइश पर होगी। उधर बिलावल भुट्टो का कहना है कि कठपुतली और नाअहल हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। मौजूदा हुकूमत 1 साल से अजाब बनी हुई है। वज़ीर आला सिंध को गिरफ्तार किया गया तो भरपूर जवाब देना जानते हैं। भरपूर तरीके से लड़ेंगे, डील पर लानत भेजते हैं। हुकूमत का अक्टूबर में पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल 2 रुपये 55 पैसे और डीजल 3 रुपये 23 पैसे फी लीटर सस्ता करने की ओगरा की समरी मुस्तरद। ओगरा ने LPG माफिया के सामने घुटने टेक दिए। LPG 12 रुपये 54 पैसे फी किलो महंगी कर दी। नई कीमत 125 रुपये फी किलो मुकर्रर। मशकूक लेन देन में मुलव्वस अफराद को 10 साल तक सजा हो सकेगी। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद को 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। कौमी असम्बली में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2019 कसरत राय से मंजूर। बिल के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अब काबिल दस्तअंदाजी जुर्म होगा। मालियाती इंटेलिजेंस यूनिट मशकूक ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करेगा। FBR ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह की तौसीक कर दी। गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। 30 सितंबर तक टारगेट का 90% टैक्स जमा कर लिया। 900 अरब रुपए की कलेक्शन हुई। 15 अरब रुपए रिफंड अदा किया गया। शब्बर जैदी का ट्वीट। सऊदी बर्री फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा सऊदी फौज की इस्तेदादकार में इजाफे और तरबियती उमूर में हर मुमकिन मदद करते रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फहद ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाक आर्मी की काविशों को सराहा। इराकी हुकूमत ने इस साल भी पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए पेश की इजाज़त की शर्त लगा दी। पेश की इजाज़त की शर्त सिर्फ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ज़ायरीन के लिए रखी गई है। पाबंदी पिछले साल भी लगाई गई लेकिन फिर वक्ती तौर पर उठा ली गई थी। पाक आर्मी ने कोयोजोम ग्लेशियर में फंसे 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं को रेस्क्यू कर लिया। बरतानिया से ताल्लुक रखने वाले एलेक्स थॉर्नटन और टॉम लॉन्गस्टोन 18,000 फीट की बुलंदी पर गिरकर फंसे थे। कोहपैमा 22,500 फीट बुलंद छोटी
कोयुजोम ग्लेशियर सर करने की मुहिम पर थे। पाकिस्तान का करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को दावत देने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं करतारपुर राहदारी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर खोली जा रही है। मनमोहन सिंह को बाज़ाब्ता तौर पर दावतनामा भेजा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की तहकीकात। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के जाती वकील रूडी जुलियानी को समन जारी कर दिया। यूक्रेन के साथ रवाबित से मुतालिक तमाम दस्तावेजात 15 अक्टूबर तक फराहम करने का हुक्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मैं हूं महानूर इफ्तिखार। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 16 निकाती एजेंडा ज़ेर ग़ौर आएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में नेक्टा को दाखिला डिवीजन के मातहत करने का मामला ज़ेर ग़ौर आएगा। ECC के फैसलों की तौसीक और काबीना की निजकारी कमेटी के फैसलों की तौसीक का मामला एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी से मुतल्लिक ECC के फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। कॉमर्स डिवीजन की जानिब से ई-कॉमर्स पॉलिसी भी एजेंडे का हिस्सा होगी। सऊदी पाक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी की मुद्दत में तौसीक का मामला भी ज़ेर ग़ौर आएगा। चीनी ज़ुबान को अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बराए आलमी सियाहत की ऑफिशियल ज़ुबान का दर्जा देने के मामले पर भी गौर किया जाएगा। अमरीका करने वाली हर फोरम का कारकर्दगी रिपोर्ट भी ज़ेर बहस आएगी। रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस भी काबीना एजेंडे का हिस्सा होगा। नादरा के जून 2019 तक का ऑडिट काबीना में पेश किया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के अमलाक पर रिपोर्ट काबीना को पेश करेगी। गैर कानूनी तम्बाकू नोशी को रोकथाम के लिए एक्शन प्लान काबीना में पेश होगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से हाई रिस्क इमारतों का प्रोजेक्ट भी काबीना में पेश होगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास। अरकान असम्बली ने वज़रा से मुतल्लिक शिकायतों के अंबार लगा दी। वज़ीर आज़म ने काबीना में रद्दोबदल का इशारा भी दे दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर की काबीना में वापसी का भी इम्कान है। क्या असद उमर की काबीना में वापसी हो रही है? 92 न्यूज़ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अरकान असम्बली ने वज़रा से मुतल्लिक शिकायतों के अंबार लगाए तो वज़ीर आज़म ने काबीना में रद्दोबदल का इशारा देते हुए साबिक वज़ीर खजाना असद उमर की काबीना वापसी का इंदिया भी दे दिया। पार्लिमानी कमेटी में मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च पर भी तबादला ख्याल हुआ, जिस पर वज़ीर आज़म ने तबसरा करते हुए कहा कि अगर अपोजिशन के मुकदमात खत्म हो जाएं तो पिछले 10 साल की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इजलास में शरीक रुकने कौमी असम्बली नूर आलम भी वज़ीर आज़म के रेडार पर आ गए। किसी ने गरीब बंदे के लिए खुदा की कसम आवाज नहीं उठाते। कोई चीनी का परवाह नहीं करता, कोई यूरिया 200 रुपए यूरिया बैग पर महंगा हो गया। हम वहाँ पे सब्सिडी क्यों दे रहे हैं उनको सर? दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। खुदारा सर ये थोड़ा सा जरा फिक्र करो। मैं वजीर खजाना यहाँ पे हमारे नहीं बैठे होते, उनको चाहिए ये नेशनल असेंबली हम यहाँ पे क्यों फिर पाकिस्तान की आवाम के पैसे जाया कर रहे हैं। इमरान खान ने नूर आलम को मुखातब करते हुए कहा कि आपने कौमी असेंबली में हुकूमत मुखालिफ तकरीर की, जब आप पीपल्स पार्टी में थे हुकूमत के खिलाफ तकरीर क्यों नहीं करते थे? वज़ीर आज़म के सवाल का जवाब देते हुए नूर आलम ने कहा वो पीपल्स पार्टी को भी आईना दिखाते रहे हैं। वज़ारत ख़ारजा में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। मलिहा लोधी की जगह सीनियर सिफारतकार मुनीर अकरम अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर कर दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत ख़ारजा में तकर्रुर और तबादलों की मंजूरी दे दी है। आइए इसी पर देखते हैं रिपोर्ट।
वजारत खारजा में बड़े पैमाने पर तकरीरियाँ और तबादले। सीनियर सफारतकार मुनीर अकरम मलिहा लोधी की जगह अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वजारत खारजा में तकरीरियों और तबादलों की मंजूरी दे दी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डायरेक्टर जनरल UN वजारत खारजा खलील अहमद हाशमी को अक़वाम मुत्तहिदा जिनीवा में मुस्तकिल मंदूब तैनात किया गया है। वजारत खारजा में AIT के एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज को हंगरी में पाकिस्तान का सफीर तैनात किया गया, जबकि शुमाली कोरिया में पाकिस्तानी सफारतखाने के नाज़िमुल उमूर सैयद सज्जाद हैदर को कुवैत में सफीर तैनात कर दिया गया। दफ्तर खारजा के तर्जमान के मुताबिक टोरंटो में पाकिस्तानी सफारतखाने के कौंसल जनरल इमरान अहमद सदीकी को बांग्लादेश में पाकिस्तान हाई कमिश्नर तैनात किया गया, जबकि नाइजीरिया में पाकिस्तानी सफारतखाने के नाज़िमुल उमूर SNKK विगन को मस्कत ओमान में सफीर तैनात कर दिया गया।